देखिए, बिहार में एईडीओ का एग्जाम हुआ और इस एग्जाम में काफी धांधली निकल के सामने आई। इसके बाद जो है पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जो है हमारे साथ मौजूद है। उन्होंने हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की बात कही थी। कहा था कि हम सरकार के खिलाफ जो है मानहानि का केस मुकदमा जो है वो दायर करेंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास है। सर, आपने जो बातें कही उसके बाद जो है अब ये परीक्षा रद्द हो गई है, बीपीएससी ने इसको रद्द कर दिया है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये मतलब सत्य की जीत हुई है और ये खुशखबरी मैं दर्शकों को देना चाहूंगा कि जो एईडीओ की परीक्षा हुई थी उसे कल शाम बीपीएससी ने रद्द कर दिया, कैंसिल कर दिया। हालांकि मैंने पूरी तैयारी कर रखी थी, मैं पटना हाई कोर्ट जाने वाला था और इसको चुनौती देने वाला था, लेकिन पहले बीपीएससी ने रद्द कर दी। देखिए, पूरा मामला मैं दर्शकों को बताता हूँ। ये एईडीओ का मतलब होता है असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। हिंदी में इसको कहेंगे सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी। और पिछले महीने यानी अप्रैल में बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने, इसकी सीधी भर्ती के लिए पूरे बिहार में परीक्षा ली थी। लगभग 700 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे बिहार में और इसमें 935 रिक्तियां थी। और बिहार में आपको बेरोजगारी का हाल मालूम है, तो लाखों लड़के लड़कियों ने इसमें मतलब परीक्षा दी थी। लेकिन परीक्षा होने के बाद ही विवादों में घिर गई। इसमें कहा गया कि पेपर लीक हो गया है, बहुत कदाचार हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। उसके बाद बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है, ईओयू जिसको कहते हैं, उसने इसकी जांच शुरू की। एक एसआईटी का गठन किया गया, उसमें 9 अधिकारी हैं एसपी के नेतृत्व में, और ईओयू ने जांच शुरू की। ईओयू की जांच में बड़ी चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि जिस कंपनी को बीपीएससी ने बायोमेट्रिक हाजिरी लगाने का जिम्मा दिया था, वो कंपनी भारत सरकार के द्वारा काली सूची में डाली हुई, मतलब ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। आप जानते हैं कि बायोमेट्रिक हाजिरी क्या होती है। उसमें आंख की पुतलियों की तस्वीर ली जाती है, अंगूठे का निशान दिया जाता है, जिससे कि फर्जीवाड़ा नहीं हो सके, राम की जगह श्याम परीक्षा नहीं देते। तो उसी के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी होती है। अब बायोमेट्रिक हाजिरी में क्या हुआ कि जयपुर की एक कंपनी है साई एजुकेयर, उसको ये काम दिया गया। अब देखिए, साई एजुकेयर ऐसी दागी कंपनी है जिसको आज से 6 महीने पहले अप्रैल 2025 में ही भारत सरकार ने काली सूची में डाल दिया था, ब्लैक लिस्ट कर दिया था। क्योंकि गुजरात हाईकोर्ट की एक परीक्षा हुई थी, उसमें इस कंपनी ने बहुत बेईमानी की। तो देखिए, सरकार में नियम ये है कि कोई कंपनी यदि एक बार ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, काली सूची में चली जाती है, तो फिर उस कंपनी को भविष्य में कोई काम नहीं मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ा जांच का बिंदु है कि बीपीएससी ने, बिहार लोक सेवा आयोग ने, एक ऐसी कंपनी को कैसे ये काम दे दिया जिस कंपनी को भारत सरकार घोषित कर चुकी है कि ये अयोग्य है। तो इसमें तो बीपीएससी के अधिकारियों से ईओयू को सवाल करने चाहिए, क्योंकि सरकार में हर काम तो कागज पर होता है। ये बात तो सरकार के वेबसाइट पर भी होगी कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। तो बीपीएससी ने बिना जांच पड़ताल के ये कैसे कर दिया, और इसमें तो मुझे भाई धांधली की बू आ रही है। लगता है कि बीपीएससी के बड़े बड़े लोग इस कंपनी के साथ इनकी मिली बार बार ऐसा बीपीएससी क्यों कर रहा है? बीपीएससी टीआरई जो एग्जाम हुई उसमें भी ये इसमें भी धांधली काफी देखने को मिली। बीपीएससी का जो मेन का एग्जाम हुआ उसमें भी धांधली देखने को मिली। लगातार बीपीएससी पे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बीपीएससी के अधिकारी चेत क्यों नहीं रहे? नहीं, देखिए, चेतेंगे क्या? आप सोए आदमी को जगा सकते हैं ना, आप जगे आदमी को थोड़े जगा सकते हैं। कोई आदमी सब कुछ जानते बूझते यदि घोटाला करने पर एकदम आमादा हो तो आप क्या कीजिएगा? अब देखिए, बीपीएससी जो है, बिहार लोक सेवा आयोग, उसकी तो विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। अब वो लोक सेवा आयोग को लीक सेवा आयोग कहते हैं, इतना पेपर लीक होता है। अभी देखिए, बीपीएससी की जो 67वीं संयुक्त परीक्षा थी, उसमें पीटी का पेपर लीक हुआ, आरा के एक केंद्र से हुआ, बाद में वो परीक्षा रद्द करनी पड़ी। फिर जो टीआरई 3 की परीक्षा ली बीपीएससी ने, उसमें देखिए हजारीबाग है झारखंड में, वहां 250 लड़के लड़कियां पकड़ाए। वो फॉलोअर्स गैंग से उनका फॉलो करा रहा था। उसके बाद बीपीएससी चेयरमैन का बयान आया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, कोई ठोस सबूत नहीं है। फिर सोशल मीडिया पर बीपीएससी को लोगों ने गालियां दी, ये जो 250 लड़के गिरफ्तार हो गए, ये क्या तरल सबूत है? उसके बाद बीपीएससी ने वो टीआरई 3 की परीक्षा रद्द की, पुनर्परीक्षा हुई। उसके बाद देखिए, पिछले साल बीपीएससी अभ्यर्थियों ने कितना पटना में आंदोलन किया। अब देखिए, यहाँ पर इसकी अप्रैल में ये परीक्षा हुई, इसको रद्द करना पड़ा। तो बिल्कुल जो एक सिस्टम है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं ध्वस्त हो गया है। और
पूरा जो सिस्टम है वो एक सवालों के घेरे में है। बिहार का दुर्भाग्य है जो मुख्यमंत्री हैं वो मैट्रिक फेल है। शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा व्यवस्था सब ध्वस्त हो चुकी है। बिहार के युवाओं का भविष्य अंधकार में है। चलिए, बिहार का भविष्य जो है अंधकार में है, युवाओं का भविष्य अंधकार में है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास ने जो घोषणाएं की थी उससे पहले परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं हो रही थी। इस तरह